हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी बदल देंगे आयुर्वेद के ये 5 नियम। फ्रेंड्स, ये सारे नियम हमारे आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदय में लिखे हुए हैं। आपने अब तक बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको अपनी किसी बीमारी से रिलेटेड ऐसे ऐसे इलाज बताए जाते हैं जिनको यूज करके आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। उनसे आपकी बीमारी खत्म हो जाती है, पर कुछ समय बाद ही दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कभी इसका विचार नहीं किया। आप थोड़ी-सी देर के लिए शांति से बैठकर सोचेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि अगर आपके दिन भर की रूटीन को आप सही नहीं करेंगे, मतलब आप अपने सोने और जागने के टाइम को, खाने के टाइम को और खाने में आपको क्या-क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, इन सबको सही नहीं करेंगे, आपके मेंटल डिस्ट्रेस को, आपके मन में बैठी हुई चिंताओं को, डिप्रेशन को, आपके घबराहट को अगर आप कम करके संतुलित नहीं करेंगे, अगर आपका मन शांत नहीं बैठेगा, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके शरीर पर, आपकी सेहत पर पड़ता है। फिर आप कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी औषधि खा लें, कितना भी अच्छा खाना खा लें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको आयुर्वेद के इन 5 नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है और यही आपको हमेशा हेल्दी और फिट रखेगा, तो जानते हैं। फ्रेंड्स, टाइम से उठना ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद का पहला नियम ये कहता है कि आपको सुबह उठने पर ध्यान नहीं देना है। तो फिर क्या करना है? आपको रात को सोना कितना है, इस बात की तरफ ध्यान देना है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर हम रात को 9 बजे सो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कि हमारी 7 से 8 घंटे की नींद हमें चाहिए वो पूरी हो जाती है। मतलब अगर आप रात को 9 बजे सो जाते हैं तो कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी नींद सुबह 4 से 5 बजे के बीच बिना अलार्म लगाए खुद ही खुलने लग जाएगी। अलार्म तो जबरदस्ती जगाने के लिए होता है, पर आप इस बात पर ध्यान दें कि अलार्म लगा के उठने वाले लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने लगता है। एक बेचैनी और घबराहट बनी रहती है और बहुत लोग तो अलार्म बंद करके या अलार्म घड़ी साइड पर रखकर वापस ही सो जाते हैं। क्योंकि देर से सोने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो सोने के टाइम पर ध्यान देंगे तो अपने आप सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। इसलिए आयुर्वेद का पहला नियम यही कहता है कि आप सोने का सही समय तय करें, बजाय कि जागने का समय तय करने की। दूसरा नियम है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको लेना है हल्का गुनगुना पानी और इसमें आपको मिलाना है हल्दी 1 चुटकी की मात्रा में और साथ में मिलाना है नीम का पाउडर 1 चुटकी की मात्रा में और रोज सुबह इसका सेवन करना है। इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अब हल्दी और नीम वाला पानी क्या करता है, इसकी बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर का 75% भाग पानी है। मतलब ये जान लेना ज़रूरी है कि आप किस तरह का पानी पी रहे हैं। अगर आपका पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ है तो वह अमृत समान हो जाता है। आप तांबे का 8 से 10 लीटर का एक बड़ा बर्तन ले आएँ और सभी को घर पर तांबे के बर्तन से ही पानी पीने को कहें। और अगर आप सुबह उस तांबे के बर्तन में रखे 1 गिलास पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नीम पाउडर डालकर पीते हैं, तो आपकी बॉडी में जो वात, पित्त, कफ 3 चीजें होती हैं, ये इन तीनों चीजों को बैलेंस कर देगा और इसके साथ-साथ गैस की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर से सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बॉडी के सेलुलर लेवल पर सफाई होना बहुत जरूरी है, यानी कि शरीर की हर कोशिका साफ हो जानी चाहिए और कोशिकाओं के लेवल पर बॉडी की जो सफाई होती है वो नीम और हल्दी से होती है। इसमें नीम और हल्दी को आयुर्वेद में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो ये पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपका पेट और शरीर एकदम साफ हो जाएगा। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। आपको सुबह फ्रेश होने के बाद कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि योग या फिर स्विमिंग या फिर कोई भी खेल खेलना या फिर वॉक करना, और वो भी खुले आसमान के नीचे, ये बहुत जरूरी है। तो खुले आसमान के नीचे करने का क्या लाभ मिलता है? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उनमें से एक तत्व होता है आकाश तत्व। आप कभी भी ध्यान देना कि जब आप
खुली जगह पर किसी खेत, जंगल या पहाड़ में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो आप अपने आप ही चिंताओं से फ्री से हो जाते हैं। इस बात को आप चाहें तो अगली बार टेस्ट करके देख लेना। जब आप एक कमरे के अंदर पूरे दिन बंद रहेंगे और फिर जब आप पार्क में जाएंगे तब आपको ये अपने आप ही महसूस होगा। आजकल तो हम लोग रूम के अंदर बैठे-बैठे सुबह से शाम तक मोबाइल चलाते रहते हैं। तो अगर आप पार्क में थोड़ी देर के लिए भी सुबह या शाम को चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप यह देखेंगे कि आपकी चिंता, आपका तनाव, आपकी घबराहट, आपका डिप्रेशन अपने आप गायब हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है खुले आसमान के नीचे योग प्राणायाम करना। जो योग होता है योगासन, वो हमारे सबसे बाहर वाली बॉडी पर, जिसको हम स्थूल बॉडी शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, उस पर काम करता है और जो प्राणायाम होता है वो हमारी अंदर की बॉडी पर काम करता है। इस दूसरी बॉडी को प्राणिक बॉडी या एनर्जी बॉडी के नाम से हम जानते हैं। तो प्राणायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम का मतलब है सांसों को सही तरीके से लेना। आप नोटिस करके देखना, आप दिन भर में ज्यादातर गहरी सांस नहीं ले रहे होते हैं। केवल ऊपर ऊपर सांस चली रहती है, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। प्राणायाम का मतलब होता है डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना और सही तरीके से सांस लेना। सही तरीके से अगर आप गहरी सांस वाले प्राणायाम करते हैं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये तीनों प्राणायाम अगर आप खुले आसमान के नीचे ताजी हवा में, जहां ऑक्सीजन खूब होती है, वहां कर लेंगे, जैसे आसपास कोई पार्क हो या फिर कोई खेत या जंगल वाला एरिया हो, अगर ऐसी कोई जगह ना हो तो आप अपने घर की छत पर करते हैं, तो इसका आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी प्राणिक बॉडी को हील करने में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट ये देता है। अगर आपकी प्राणिक बॉडी स्वस्थ रहेगी तो आपकी जो बाहर वाली स्थूल बॉडी है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब जो चौथा नियम है जिसका आपको पालन करना है, कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल हेक्टिक हो चुकी है, बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे कि जॉब से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों पर पढ़ाई का और कंपटीशन का बहुत ज्यादा बोझ रहता है, शादी की चिंता है, घर की चिंता है, बच्चों की चिंता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण पैदा होती है चिंता, घबराहट, डिप्रेशन। तो इनको दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। सिर्फ कुछ मिनटों का मेडिटेशन आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मेडिटेशन करते कैसे हैं? तो सबसे बढ़िया मेडिटेशन जो टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए है, वो है सांसों पर ध्यान लगाना। तो सांसों पर ध्यान कैसे लगाएंगे? ये बहुत ही आसान है। आपको कुछ देर के लिए ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपनी आती और जाती हुई सांसों को नोटिस करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है आपके सांसों के आने जाने की क्रिया को नोटिस करने में व्यस्त रहेगा। उसमें कोई फालतू विचार नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि आपकी सांसें जो पहले जल्दी-जल्दी और छोटी-छोटी चल रही थी, वे धीमी, गहरी और लंबी होती जाएंगी। कुछ ही देर में आपकी सांसें कुछ समय के लिए अपने आप रुकने भी लग जाएंगी। आप बिना सांस लिए ही कुछ देर तक बैठे रह सकेंगे। इस समय आप देखेंगे कि आपका मन आपकी सांस के साथ पूरी तरह से शांत हो गया है। अगर आप किसी भी तरह से सुबह उठकर इसे कर लेते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट की क्रिया होती है, तो आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। यह क्रिया हमारे आयुर्वेद और योग शास्त्र में बताई गई है और ये सबसे सरल क्रियाओं में से एक है। इस मेडिटेशन को आप जितना ज्यादा देर तक करेंगे उतना ज्यादा ही आपको फायदा मिलता जाएगा और तभी आपकी बीमारियां जड़ से खत्म होंगी। तो फ्रेंड्स, अब पांचवा नियम आयुर्वेद का ये कहता है कि आपको अपने खान-पीन के प्रति सजग रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका खान-पीन सही नहीं है, मतलब ऑयली फूड खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, बहुत अधिक मात्रा में खाना और खाने के 2 टाइम के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप न देना, अगर आप ये सब करते हैं तो इससे आपके पेट में, आपकी आंतों पर, आपके पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। आप सब जानते हैं कि सारी बीमारियां वात,
पित्त, कफ, गैस की जितनी भी बीमारियां हैं ये हमारे पेट से पैदा होती हैं। पेट आपके खाने को ठीक से नहीं पचाएगा तो ब्लड में पोषक तत्व उतने नहीं पहुंचेंगे जितने की पहुंचने चाहिए, क्योंकि आपके पूरे शरीर में खून साफ नहीं होगा। अगर खून साफ नहीं होगा तो यह शरीर में ठीक से सर्कुलेट भी नहीं होगा और इस तरह से आपको भयंकर बीमारियां जैसे कि आंखों की बीमारियां, बालों से संबंधित बीमारियां, चिंता बहुत रहना आदि पैदा हो जाएंगी। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहता है, पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं तो वो सब ब्लड सर्कुलेशन सही न रहने से होती हैं। तो आपको अपने पेट को किसी भी तरह से साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए सही भोजन करें, सही मात्रा में भोजन करें। नाश्ते में कम से कम 40% फ्रूट खाना है। खाने में आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा-सा फ्रूट ले लिया, साथ में चपाती और सलाद आप खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, लेकिन अपने खाने के साथ कुछ कच्चा फ्रूट या सलाद अवश्य लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 नियमों में से 3 नियमों का भी पालन करते हैं, तो आप बहुत अच्छी लाइफ पा सकते हैं, बीमारियों से मुक्त शरीर पा सकते हैं। थैंक यू।